हिंदी मॉरल स्टोरी। प्रिया सुबह से ही घर की साफ सफाई में लग गई। उसने उठते ही पूरे घर की सफाई, उसके बाद नहाकर पूजा की। बाकी सभी के उठने से पहले वो तैयार हो गई। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। प्रिया समझ गई कि उनके पति रमेश उठ गए हैं। प्रिया ने फटाफट गैस पर चाय चढ़ा दी। रमेश, प्रिया कहाँ हो? चाय चाहिए थी। प्रिया, जी बस अभी लाई। रमेश, तुम्हें पता है न कि मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। प्रिया फटाफट चाय लेकर पहुंची। प्रिया, आज तो आपकी छुट्टी है। आज घर में बहुत काम है, इसलिए मैंने सुबह चाय नाश्ते में न लगकर फटाफट सारी सफाई कर डाली और नहा धोकर पूजा भी कर ली। रमेश, ठीक है, पर चाय तो कम से कम बना ही सकती थी। चलो अब बताओ मार्केट से क्या लाना है। प्रिया, जी अभी मांझी से पूछकर आती हूँ कि नाश्ते में क्या रखना है और खाने में क्या रहेगा। प्रिया फटाफट चाय लेकर सुधा जी के कमरे में पहुंच गई। जाते ही उनके पैर छुए और कहा, प्रिया, मांझी मेहमानों को नाश्ते में और खाने में क्या देना है? ये मार्केट जा रहे हैं तो मैं सामान मंगा लेती। सुधा जी, बहू नाश्ते और खाने की पूरी लिस्ट मैंने कल रात को बना ली थी। ये रमेश को दे देना और हाँ, तुम अपना काम खत्म करके रश्मि के साथ ब्यूटी पार्लर चली जाओ। उसे ढंग से तैयार करा लाना। प्रिया ने रमेश को भेज दिया। उसके बाद वह रश्मि को जगाने गई। प्रिया, उठो दीदी, अभी तक सो रही हो? लड़के वाले आते ही होंगे। रश्मि, क्या भाभी, अभी तो बहुत टाइम है। वैसे भी ये नुमाइश मुझे बहुत बुरी लगती है। प्रिया, ये तो हर लड़की को सहना ही पड़ता है। चलो फटाफट चाय पीकर तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर जाना है। दोपहर के समय लड़के वाले आ गए। लड़का इंजीनियर था। रमेश लड़के को पहले से जानता था। सुधा जी ने देखभाल कर हाँ कर दी थी। सुधा जी किचन में गई और प्रिया से पूछा, सुधा जी, बहुत तुम्हें लड़का कैसा लगा? प्रिया, मांझी वैसे तो सब ठीक है, लेकिन इनका स्वभाव कुछ पसंद नहीं आ रहा है। आप ठीक से बात कर लीजिएगा। मेरा मतलब है दहेज वगैरह की क्या डिमांड है? सुधा जी, बात तो रमेश ने पहले ही कर रखी है। ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाहिए, जो चाहे अपनी लड़की को दे देना। प्रिया, चलिए मांझी वही देखते हैं क्या बात हो रही है। लड़के के पिता, जी आपकी लड़की हमें पसंद है। आप बताइए। रमेश, हमें भी आपका लड़का पसंद है। हम शादी का मुहूर्त निकाल कर आपको खबर कर देंगे। प्रिया, अंकल जी बुरा न माने तो एक बात पूछें। पिता, हाँ बेटा पूछिए। प्रिया, आपकी कोई डिमांड हो तो अभी बता दीजिए। पिता, नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, जो चाहे अपनी बेटी को दे दीजिएगा। प्रिया, जी हम तो 1 रुपये की शादी करना चाहते हैं। रमेश, चुप रहो, ये क्या बोल रही हो? सुधा जी, बहू ये क्या कर रही हो? सारी बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। पिता, यह क्या मजाक है भला? आज के जमाने में 1 रुपये में शादी होती है कहीं? प्रिया, यही तो मैं जानना चाहती हूँ अंकल जी, क्या चाहिए आपको? रमेश खड़े होकर प्रिया को पकड़कर अंदर ले जाता है। रमेश, ये क्या बकवास कर रही हो? प्रिया, तुम्हें नहीं पता, आजकल ऐसे ही कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर धीरे धीरे इनकी डिमांड शुरू हो जाएगी। मेरी बात माने तो ये रिश्ता मत कीजिए। तभी सुधा जी अंदर आती हैं। सुधा जी, रमेश इसे चुप कराओ, बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता मिला है, उसे भी ये बर्बाद कर देगी। रमेश उसे डांटकर चुप रहने को कहता है। रिश्ता पक्का हो जाता है। 4 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलता है। एक दिन रमेश सुबह काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी लड़के के पिता का फोन आ जाता है। पिता,